अब इज्जत की मौत मरोगे कि जिल्लत की मौत मरोगे, तय आपको करना है सरोज बाबू, तय आपको करना है। पानी पियोगे तो भी मरोगे, पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, ईवीएम तोड़ोगे तो भी मरोगे, ईवीएम नहीं तोड़ोगे तो भी मरोगे। मार तो दोनों हालत में खानी है, बशर्ते दोनों मार खाने में अंतर होगा। मैं बता रहा हूं, बाबा साहब के सिद्धांत को वर्तमान में ईवीएम पे लागू करने जा रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा पानी पियोगे तो भी मरोगे, पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, दोनों मरने में फर्क होगा। पानी पियोगे और पीने के लिए लड़ करके मरोगे तो मरोगे, लेकिन पानी का टेस्ट जान करके मरोगे। अगर पानी के लिए नहीं लड़ते हो तो मरोगे, तो बगैर पानी पिए मरोगे। लेकिन दोनों में फर्क इतना होगा कि आज ही नहीं, तुम्हारी सदियों सदियों तक तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी इस पानी का हकदार नहीं होगी। लेकिन आज लड़ोगे, आज मरोगे, पानी पी करके मरोगे, तो पहला फायदा यह होगा कि पानी का टेस्ट जान करके मरोगे। दूसरा फायदा ये होगा कि आज लड़ोगे, अगर आज पानी पे अधिकार होगा तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां सदैव के लिए इस पानी पे राज करेगी। दोनों मरने में फर्क हुआ, मार खाने में भी फर्क है, मार खाने में भी फर्क है। ईवीएम के लिए लड़ोगे तो वर्तमान सत्ताधारी सरकार लाठी डंडा बरसाएगी, ईवीएम का विरोध करोगे तो वर्तमान सत्ताधारी सरकार लाठी डंडा बरसाएगी। लेकिन ये तब तक बरसाएगी जब तक सत्य में रहेगी। लेकिन अगर ईवीएम का बहिष्कार करने में कामयाब हो जाओगे तो इस साल लाठी डंडा खाओगे, फिर दोबारा ये लाठी डंडा बजाने लायक नहीं रहेंगे, लाठी डंडा बजाने लायक आप हो जाओगे और आप इनको मारोगे। फर्क है, वरना हर 5 साल के बाद लात खाना पड़ेगा। उत्तम कोटा से, अच्छा 100 रुपया गौवा का नमवा कांगे से लगा देनी तो टाइटल समझ में आ जाला। 50 रुपया सादर जय भीम नमो बधाई आए हुए तमाम साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का पहला ही आंदोलन सफल हो गया। पानी पीने का अधिकारी समाज को उस तालाब में मिल गया। जो हम गंदा पानी पीते थे, साफ पानी पीने लायक बन गए। अरे अब तो सोच लो कि जब गंदो पानी पिए लायक नहीं रही जा, बाबा साहब साफ पानी पिए लायक बना देना, बाबा साहब मिनरल वाटर पिए लायक बना देना, बाबा साहब सोडा वाटर मिला के पिए लायक बना देना। एक दिन नहीं पिए बजे तो नहीं चली, यही बदे करनी है। एक दिन नहीं पिएब, 365 दिन में एक दिन निकाल दो, 364 दिन पी लो। अरे एक दिन कम से कम इनका त्याग खातिर एक दिन तू लोग त्याग नहीं कर सकेला। जब महाराज तेने चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर आप जयंती मनाते हो, उस दिन पी करके आते हो, आप जैसा नालायक बाबा साहब के खानदान में कोई औलाद ही नहीं हो सकता। ध्यान से सुनेंगे। इतना काहे हम तीखा बोलीला, ऐसे कि हम सुरती खाईला, न पान खाईला, न बीड़ी पीला, न सिगरेट खाईला। खाईला कहा गई सिगरेट खा। अरे नहीं, नशा नहीं करना चाहिए। 22 प्रतिज्ञाओं में भी सम्मिलित है। गीत की दूसरी कड़ी, अरे सब हारी गईल बाबा लिखे संविधान को, समरा कपूत बाबू रख लिया शान को। हमारे मित्र अमित कुमार जय साहब 200 रुपया। सादर जय भीम आए हुए तमाम साथियों कोट कोट सम्मान आशीर्वाद में शांति स्नेह दुलार का कामना बा। बाबा साहब ने संविधान लिखा। एक बात निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, हमारी आवाज बहुत दूर तक जा रही है, मैं चाहता हूं कि सबको इस बात को सुने। बहुत लोगों को बाबा साहब से तकलीफ होती है कि बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया। और बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में एक मत का अधिकार दिया। इसको रोकेंगे ना तो गाने का वे चेंज होगा, इसलिए हम सोच रहे कि साहब को बोलवा लीजिए तभी मैं गाऊं। तो 2 मिनट, क्योंकि ये चीजें, और साहब बैठेंगे, हमें पता है कि साहब बैठेंगे। हाँ, और साहब का भी एक बार जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। ये बहुत जरूरी बात। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा और संविधान में एक मत का अधिकार दिया। ईमानदारी से देश का कोई भी व्यक्ति बता दे जो वयस्क है, 18 साल के ऊपर है, क्या बाबा साहब के दिए हुए मत का प्रयोग नहीं करता? अगर आप बाबा साहब के दिए हुए मत का प्रयोग नहीं करते हो तो मैं कह रहा हूं पेट भर भर के बाबा साहब को गाली दे लेना।
अगर आप एक मत का प्रयोग वयस्क होने के बाद 18 साल के बाद का होने के बाद अगर नहीं करते हो, वोट नहीं देते हो, तुम्हारे कुल खानदान वाले अगर बाबा साहब के इस एक मत का प्रयोग नहीं करते हैं तो पेट भर के गाली देना। क्या बाबा साहब ने संविधान में अधिकार लिखा तो केवल चमार, कोयरी, पासी, कुर्मी, धोबी, मुसर, बिंद, बलाह, चमार, नोनिया के लिए लिखा कि हर समाज के लिए? और यदि आपको लगता है कि बाबा साहब का एक मत का अधिकार केवल चमार, पासी, अहिर, कोयरी, कुर्मी, धोबी, मुसहर, बिंद, मलाह, नोनिया, चौहान, कुर्मी, कोयरी करते हैं, तो फिर ओम प्रकाश दीवाना कहता है कि तुम प्रधान कैसे बन जाते हो, तुम मुखिया कैसे बन जाते हो, तुम जिला पंचायत, जिला पार्षद कैसे बनते हो, तुम्हारे कौम, तुम्हारे खानदान के लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? और यदि इतना कुछ होने के बावजूद तुमको लगता है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान केवल दलितों, बैकवर्डों के लिए है, तो फिर तुम्हारे बाप को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, तुम्हारे बाप दादाओं को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बंधु बांधवों को एमपी एमएलए नहीं बनना चाहिए। और इतना कुछ लेने के बावजूद भी अगर कहते हो बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया, तो फाइनली तुम्हारा खून ओरिजिनल नहीं हो सकता, तुम्हारे खून में मिलावट है। ओम प्रकाश दीवाना दावे के साथ कहता है। इतना कुछ देने के बाद भी कहते हो बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया? केवल चमार, अहिर, मुसहर, पासी, धोबी, कोयरी, कुर्मी के लिए बाबा साहब संविधान लिख दिए। अगर लिख दिए हैं तो बंद कर दो मुख्यमंत्री बनना, बंद कर दो प्रधानमंत्री बनना, बंद कर दो चुनाव लड़ना, दे दो अहिर, चमार, धोबी, पासी, मुसहर को। क्योंकि ये बाबा साहब ने दिया है, तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं दिया है। बाबा साहब ने ये अधिकार दिया, तो हम सब चुनाव लड़ते हैं, हम सब आरक्षित सीटों पे जाकर के अपना हक, अपना अधिकार लेते हैं। गीत की अहम कड़ी मास्टर आना तो होई है न राजा जब रानी के पेट से, इहो करा बदे लाइन बाजे कहेला कि बाबा साहब हमारा खातिर कुछ ना कैलन। होई है न राजा जब रानी के पेट से, अरे जब कोई राजा बनी पेपर बैलेट से, अरे पूरा होई सब कर सपनवा, जान जहनवा हो, करेला सब ही नमनवा, जन जहनवा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया और संविधान में बैलेट पेपर का सिस्टम लाया कि सब कोई राजा बनेगा और इसी बैलेट पेपर के द्वारा राजा बनेगा। और उसमें सबसे बड़ा ऑपरेशन बाबा साहब ने किया। बाबा साहब के संविधान से पहले, भैया धीरे धीरे, ए भैया, अरे यार तन की 2 मिनट रुक लो, एक बाद जितना गमछी है लिया दिया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, हमारे बतिये भूलवा दिला लो। बाबा साहब के संविधान से पहले देश में विधान था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। और वो अभी हम उस समाज के लिए कहते हैं जो लोग कहते हैं बाबा साहब मेरे लिए कुछ नहीं है, बाबा साहब मेरे लिए कुछ किया नहीं, जो लोग ऐसा कहते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं कह रहा हूं। बाबा साहब ने कहा कि पहले नियम था आप ही राजा होते थे, लेकिन आपके बाप के 4 बच्चे, माँ का बड़ा बेटा ही राजा बनता था, चाहे वो लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, अंधा हो, आंगुच हो, बांगुच हो। लेकिन बाबा साहब ने कहा अब राजा ऐसा नहीं होगा। वो घड़ी अगर राजा बाई देवे अनहरा बन जा, 4था नंबर वाला पढ़ल बा, तो सोचा था कि एक मुआइब तब्बे राजा बनब। नियम ये था कि पहला राजा जब तक नहीं मरेगा तब तक से दूसरा राजा नहीं बनेगा। तू बूढ़ा जी बस ससुर कहीं कहूँ ओनहरे रही, जौन माई के पेट से बड़ पैदा होके आइल बा,
तो क्या इसमें नुकसान मेरा था कि उस समाज का था जो समाज बाबा साहब को आज नहीं मानता है अपना? बाबा साहब ने कहा नहीं, भाई देवे गलती से तुम राजा चुन देते हो, तुम्हारा ही भाई है, तुम्हारे ही समाज का कोई व्यक्ति है, ज्यादा दिन तक नहीं 5 साल तक, 5 साल अगर तुम्हारा मुखिया है, 5 साल तक तुम्हारा जिला पंचायत है, 5 साल तक तुम्हारा एमपी एमएलए है, 5 साल तक तुम्हारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, 5 साल तक जिता देना। अगर भाई देवे गलत करता है तो जनमत संग्रह करना। अगर तुम्हारे ग्राम सभा का मुखिया ग्राम सभा का विकास नहीं करता है, तुम्हारा जिला पार्षद सदस्य का क्षेत्र का विकास नहीं करता है, तुम्हारा विधायक तुम्हारे विधायकी क्षेत्र का विकास नहीं करता है, तुम्हारा एमपी तुम्हारा सांसद तुम्हारे संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करता है, तुम्हारा मंत्री तुम्हारे राज्य का विकास नहीं करता है, तुम्हारा प्रधानमंत्री तुम्हारे देश का विकास नहीं करता है, 15 लाख करके 5 किलो राशन पे भुलवाता है, आने वाले 5 वर्ष के बाद अपने मत का प्रयोग करना और उसे गद्दी से उतार देना। बाबा साहब ने केवल एक लोगों के लिए दिया था। क्या केवल बाबा साहब ने ही चमार धोबी पासी मुसर कोयरी कुर्मी बिंद मलाह नोनिया चौहान के लिए दिया था कि अधिकार सबके लिए दिया था? फिर भी कैसे कह दो कि बाबा साहब ने केवल चमारों के लिए संविधान लेकर चला गया? बाबा साहब हमारे नहीं है? किस मुंह से कहते हो यार? अगर ऐसा करने के बावजूद भी कोई कहता है तो मैं जानता हूं कि उससे बड़ा दोगला इंसानी धरती पे कोई हो नहीं सकता। अरे वाह! और उस कम से दोगली कौम कोई नहीं हो सकती। गीत की आखिरी कड़ी, इतने महान पुरुष का अंत कैसे हुआ था? 1956 6 दिसंबर वाला दिनवा, अरे कैले कांग्रेसी चाल छोड़ले वतनवा, बड़ा जय जय भीम बोले दिल भैया, स्वागत गीत गाने का आदेश हुआ था, मेरी गीत अंतिम हो गई। अरे जय जय भीम बोले दिल भैया, अरे दिल भैया बोले दिल भैया, अरे जय जय भीम बोले दिल भैया, अरे बक्सर के सांसद अनिल भैया, बक्सर के सांसद अनिल भैया। मजा ना आयल हो? नहीं खे मन तो लोग जेकर जेकर मन बहात उठावा। जब कुल जानी भोटवे देवला हुआ, हम कहीं कि तू लोग वही वाला में हो कि बाबा साहब हमनी के कहा दिले? अरे बाबा साहब हाथ उठावे लायक बना देना, अब हाथ उठावा लोग ना, नहीं तो खाली तोहने लोगन पर हाथ उठत रहे। अब बाबा साहब हाथ उठावे लायक बना दे, तो खाली तुम लोग पर हाथ उठत रहे। तो अब तो उठावो सम्मान में, अपने सांसद के सम्मान में। अरे जय जय भीम बोले दिल भैया, अरे दिल भैया बोले दिल भैया, जय जय भीम बोले दिल भैया, अरे बक्सर के सांसद अनिल भैया, बक्सर के सांसद। इस लाइन पे साहब के द्वारा, आज के अतिथि के द्वारा और आप लोगों के आने वाले टाइम के सांसद बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 2000 से सम्मान किया गया। हम चाहेंगे जोरदार तालियों से स्वागत किया गया। जोरदार ताली बजे, एक लाइन और बजाओ थे, तनवे करे के हो। नीला झंडा, नीलका से भैया डर हो गई बा, क्योंकि नीला में मिलावट हो गया है। नीला गमछी लेके कोई जय भीम बोले आ जाता। साहब नहीं आए थे, बोले कि यहाँ 2 तरह से सर झुकता है, एक मजबूरी में और एक श्रद्धा से। अरे बाबा भीम चर्चा गायक मुनीर चमार भैया के द्वारा 50 रुपया भैया के सादर जय भीम, एक श्रद्धा से और एक मजबूरी में। राजपुर पंचायत के बीडीसी जी महोदय 500 रुपया देकर के सम्मान के इस हौसला के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। कैसे साहब सांसद बनी है? मैं तो बहुत दिनों तक साथ में घुमा हूं, मैंने देखा
लोग कहने को कहलाते हैं गरीबों के मसीहा, लेकिन आपके पास जितनी सुविधाएं हैं आपको सांसद बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जब तक से पढ़ा है आपको, लेकिन जिस तरह से छत्रपति साहू जी महाराज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को विदेश भेज करके पढ़ाए ताकि हमारे समाज का उद्धार हो सके, उसी तरह आप बिहार में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया। और क्यों? क्योंकि कम से कम एक बार आपकी समाज की दलित की बेटी, बहुजन समाज की बेटी एक बार प्रधानमंत्री बन सके, सिर्फ इस बात के लिए छत्रपति साहू जी महाराज कहें अगर बिहार का, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए एक बात आप लोगों से मैं निवेदन करके कहूंगा, नीला झंडा, अरे बाबा नीला झंडा निशान हाथी, नीला झंडा बहुजनों का यही साथी, बहुजनों का। अरे जाने विरोधी जैसे हिल भैया, अरे जाने विरोधी जैसे हिल भैया, तू लोग के सांसद अनिल भैया, अरे तू लोग के सांसद अनिल भैया। गीत की आखिरी कड़ी साहब का विचार सुन, बहुत दिन हो गया हमको भी सुने हुए। बहुजनों को टाइम ज्यादा नहीं खे, जाग जा लोग, बड़ी दिन ले सुतला। बहुजनों को जगाना है, संसद भैया को बनाना है, संसद भैया को बना। अरे 24 में तोड़े के बसील भैया, अरे 24 में तोड़े के बसील भैया, पदसर के सांसद अनिल भैया, अरे पदसर के सांसद अनिल भैया, अरे पदसर के सांसद अनिल